क्या पढ़े थे लोग? हम लोग ऑरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे लोग, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग ऑरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे कि अर्थ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ था, ठीक, अकॉर्डिंग टू साइंस। तो अर्थ का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? तो जब अर्थ हमारा बना था तो उस समय क्या था, अर्थ के अंदर कोई लाइफ फॉर्म्स नहीं था। सबसे पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के अंदर अर्थ बना। तो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर उस समय क्या था, अंदर ज़्यादा था और उसका सरफेस का कम था। उस टेम्परेचर डिफरेंट का वजह से क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जिससे कि वॉल्केनिक लावा निकला बाहर। वो क्या किया, पूरा अर्थ के सरफेस पे पूरा कवर कर दिया। दूसरा क्या किया कि जब वो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उससे बहुत सारा गैस निकला और H2O वाटर वेपर निकला, इतना सारा चीज, इजंट इट, ठीक। अब इसके आगे क्या हुआ तो देखो, अब क्या हुआ कि इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर देयर वाज नो ओजोन लेयर, दैट्स व्हाई यूवी रेज कुड इजीली इंटर। मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई क्या था, ओजोन का लेयर नहीं था, दैट्स व्हाई सन का टोटल यूवी रे डायरेक्ट अर्थ के अंदर आ रहा था। अभी क्या है हमारा, अभी हमारा अर्थ में सन का यूवी रे थोड़े आता है। सन का अगर यूवी रे पूरा आ जाएगा तो हमको कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक। आजकल इसलिए लोग, और अभी थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा बहुत आ रहा है तो लोग क्या कर रहा है, सन इस क्या बोले थे, वही जो भी है लगाया जा रहा है, ठीक। तो इसलिए क्योंकि सन से बॉडी का डिटेन हो जाता है, बॉडी का पूरा कलर चेंज हो जाता है, जो कि फिर कभी वापस नहीं आता है। दैट्स व्हाई लोग वो यूज कर रहे हैं आजकल। तो जब हमारा अर्थ बना था उसके बाद जब लाइफ नहीं था तो उस समय क्या था, कोई ओजोन का लेयर नहीं था जो कि सन के यूवी रे को वापस भेज सके, अंदर ना आने दे। तो उस कंडीशन में क्या था, यूवी रे पूरा क्या आ रहा था, सन के अर्थ के अंदर आ रहा था। अब अर्थ के अंदर क्या क्या मिल रहा है हम लोग को, इसके वजह से इतना चीज मिल रहा है ना। अब वो जो यूवी रे आया वो किसको जाके स्प्लिट किया, वाटर के मॉलिक्यूल को, क्योंकि वाटर वेपर बना था वॉल्केनो की वजह से। अब जो यूवी रे आया सन से वो किसको स्प्लिट किया, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट किया किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बहुत लाइटेड वेट में होता है और हाईली और गैसेस फॉर्म में होता है, तो हाईली स्केप हो जाता है, इससे कोई मैटर नहीं हुआ। बचा क्या हमारा, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन होता है वो कभी भी फ्री नहीं होता है, किसी न किसी के साथ रिएक्ट कर ही जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या किया, किसके साथ रिएक्ट किया, इनके साथ। ये कहाँ मिला था हम लोग को, यहाँ मिला था। कब मिला था, जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो ऑक्सीजन मिला इसके साथ और क्या बन गया, N2 + H2O और CO + H2O बन गया ना। इतना हुआ। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, later on this O2 was also responsible for the formation of ozone layer and earlier atmosphere are reducing type with high temperature। अब क्या बोल रहा है कि ये जो ऑक्सीजन स्प्लिट हो रहा था यहाँ पे, वो और क्या किया, इन दोनों के साथ रिएक्ट किया और क्या बना रहा है, वाटर वेपर बना रहा है ना, H2O बना रहा है, यस और नो, बना रहा है। बाद में क्या किया, O2 ओजोन का लेयर भी बनाना शुरू किया। किसका लेयर, ओजोन का लेयर बनाना शुरू किया। किसका लेयर, ओजोन का लेयर बनाना शुरू किया। अब ये जो इतना H2O बन, एक तो H2O स्प्लिट हो रहा है, दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके भी H2O बना रहा है। तो इन्वायरमेंट में धीरे धीरे H2O क्या हुआ, बढ़ते गया। जब बढ़ते गया तो H2O क्या बना, वेपर बढ़ते गया तो क्या बनाया, क्लाउड बनाने लगा। क्लाउड बनाया तो उसके बाद क्या किया, क्लाउड बनाने के बाद क्या हुआ, उस क्लाउड का कंडेंसेशन हुआ। जब क्लाउड क्या हुआ, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, क्या लिख रहा है, अर्लियर एटमॉस्फेयर इज रेजिडिंग टाइप विथ हाई टेम्परेचर, ठीक। अर्थ का टेम्परेचर क्या है, अंदर का ज़्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एंड टेम्परेचर घटते जाएगा। तो हम लोग जैसे प्लेन एरिया है, जैसे जैसे माउंटेन एरिया में जाओगे टेम्परेचर घटते जाएगा। तो अब अर्थ से वाटर वेपर बीच, अर्थ के बीच से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो टेम्परेचर घटते जाएगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंसेट होगा। कंडेंसेट होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, रेनफॉल में। पानी बरसेगा तो
अब जितना अर्थ में गड्ढा भर था, गड्ढा वड्ढा जो भी था सब क्या हुआ, भर गया पानी से, जिसको कि आज हम लोग क्या देख रहे हैं, समंदर के तौर पे देख रहे हैं। ठीक, और वो बाद में क्या हुआ, बहुत सारे केमिकल उसमें मिला और क्या बन गया, हमारा लाइफ फॉर्म कर गया। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला लाइफ जो है वो वाटर बॉडी से ही फॉर्म किया। कहाँ से फॉर्म किया, वाटर बॉडी से ही फॉर्म किया, ऐसा मानना है। क्लियर हो गया ये चीज़। तो सबसे पहले क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर डिफरेंट की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये 4 चीज़ बना। 4 चीज़ जब बन गया तो अर्थ के अंदर यूवी रे आया और इस चारों में से एक से रिएक्ट किया। एक से रिएक्ट किया तो उसको 2 में कन्वर्ट किया। जब दोनों में कन्वर्ट हुआ तो ऑक्सीजन इन दोनों से रिएक्ट किया, जो कि यहाँ पे मिला था हम लोग को, और उससे वाटर बनाया। जब वाटर एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगा, ऑक्सीजन बढ़ने लगा, तो ऑक्सीजन ओजोन लेयर बनाया। और वाटर क्या किया, हमारा वाटर वेपर बन के क्लाउड बनाने लगा। क्लाउड जब ठंडा हुआ तो रेनफॉल हुआ, रेनफॉल हुआ तो सारे गड्ढे बढ़ गए, भर गए, जो कि ओशन के फॉर्म में दिखते हैं। उससे कुछ वो गर्म हुए, कुछ केमिकल्स मिले उनके अंदर, उससे क्या हुआ, हमारा लाइफ अपीयर हुआ। तो ऐसे करके हमारा अर्थ रेडी हो गया कि पानी भी मिला और जो भी है लाइफ फॉर्म होने लगा। ठीक, तो ये है क्या, ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन लाइफ, ऑरिजिन ऑफ अर्थ। ये अर्थ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, तो अर्थ कैसे बना वो समझ गए, अर्थ पे कैसे पानी आया वो समझ गए, और पानी से कैसे और लाइफ अपीयर हुआ वो समझ गए। अब क्या है, यहाँ पे इतना कुछ हो गया, यूनिवर्स कैसे बना वो पता चल गया, अर्थ कैसे बन गया वो पता चल गया। अब साइंटिस्ट को लेकिन एक चीज़ का अभी भी असमंजस था कि लाइफ कैसे फॉर्म हुआ, हमारे अर्थ पे लाइफ कैसे आया। तो लाइफ कैसे आया, तो उसमें 5-6 क्या है, थ्योरी है। पहला क्या है हमारा कि लाइफ अपीयर 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर के बाद लाइफ उस पर आने लगा। मान लो घर बनाओगे 2-3 साल घर बनने में लगता है, तब ना उसमें इंसान जाकर रहेगा। वैसे ही अर्थ बनना, जब तो अर्थ बनने के 500 मिलियन के बाद उसमें लाइफ अपीयर होना शुरू हुआ। अंडरस्टूड, इतना चीज़ क्लियर हो गया। यूनिवर्स बनने के 4.5 बिलियन, अब देखो डिफरेंट थ्योरी क्या है हमारा, जो कि लाइफ को ओरिजिन को बताता है। पहला थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये क्या बताता है कि लाइफ वाज क्रिएटेड विद इन 6 days बाय द सुपरनेचुरल पावर कॉल्ड गॉड। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलता है कि ऊपर वाले ने 6 दिन में या उससे ज़्यादा दिन में क्या किया, लाइफ को बना दिया अर्थ पे। ये लाइफ ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलता है कि ऊपर वाले ने ही बनाया। जैसे लाइक हमारा जो रिलीजन में बोलते हैं, ठीक, कि आदम और ईव को क्या किए, अर्थ पे भेज दिया गया। जस्ट लाइक दैट इन्होंने भी वही बोला कि लाइफ ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलता है कि गॉड ने ही इस दुनिया में जो भी लाइफ क्रिएटेड किया, डायरेक्ट गॉड ने किया। ठीक, ये काम का खत्म हुआ, पहला थ्योरी है। दूसरा थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया और कॉस्मोलॉजी। इस थ्योरी के हिसाब से साइंटिस्ट ने क्या बोला, लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट। कहाँ से लाइफ आया अर्थ पे, दूसरे प्लैनेट से आया, इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म, सीड्स एंड स्पोर। मतलब कि दूसरे प्लांट से स्पर्म टाइप का कुछ गैमेट्स आया, या दूसरे प्लैनेट से कुछ सीड्स आए, या दूसरे प्लांट से कुछ स्पोर टाइप के सब्सटेंस है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। वो अर्थ पे आए और अर्थ के अंदर आके फिर नया लाइफ बना दिए। ये बोला ऐसा कौन, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ठीक है, देखो ये सब इमेजिनेशन पे किया कि ऐसा हुआ होगा, कोई समय पैदा थोड़े हुआ था, जिंदा थोड़ी है कि अर्थ बन रहा था, कोई आंख से देखा था कि अर्थ कैसे बना था, कुछ नहीं है। लोग अपने जम्पसन पे, इमेजिनेशन पे साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करके ये सब चीज़ बताया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, कभी भी बायोलॉजी में ए शब्द का मतलब एब्सेंट रहता है, बायो का मतलब लाइफ रहता है और जेनेसिस का मतलब जनरेशन रहता है। ए बायोजेनेसिस क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू ए बायोजेनेसिस लाइफ अपीयर फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर डिकेइंग एंड रूटिंग मटेरियल लाइक स्ट्रॉ एंड मड। ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या बोला कि जो लाइफ बना है वो नॉन लिविंग से बना है। किससे बना है, नॉन लिविंग से बना है। कौन से नॉन लिविंग से बना है, तो जितने सड़े गले हुए चीज़ हैं, जैसे मड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, कीचड़ इचड़ हो गया, इससे लाइफ बना। ये कौन बताया, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। और ऐसा अभी भी मानना है कि हमारा जो
क्रोकोडाइल ये सब है, ये किससे बना है? मड से बना है, कीचड़ से बना है उस समय। तो ऐसा इनका मानना था, जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस बोला। ठीक, तो 3 थ्योरी हो गया। पहला थ्योरी स्पेशल क्रिएशन, जो क्या बताया कि गॉड ने बनाया है लाइफ। दूसरा थ्योरी पैंसपर्मिया, जो बोला कि दूसरे प्लैनेट से स्पर्म या स्पोर आया, वो हमारे अर्थ में आके रिप्रोडक्शन किया तो नया ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ। तीसरा क्या बोला कि जो अर्थ पे कीचड़ पानी बरसा तो कीचड़ होगा ही होगा, जो भी गंदगी वाली डिके वाली चीज़ थी, नॉन लिविंग चीज़ थी, कीचड़ थी, उससे लाइफ अपीयर हुई। 3 थ्योरी कंप्लीट। ठीक, चौथा थ्योरी क्या बोला कि लाइफ जो है वो लिविंग से ही बना है। लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब लाइफ पहले से अर्थ पे कोई लिविंग था, उसी से लाइफ बन गया, ये बताया बायोजेनेसिस। इसी के अंदर एक लुइस पैस्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान देखे हो सब ना? स्वान देखे हो? व्हाइट कलर का होता है स्वान। स्वान की एक खासियत है कि अगर उसका खासियत क्या है कि स्वान एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा बर्ड बोलो उसको, या एनिमल बोलो, ऑर्गेनिज्म बोलो, अगर उसका कोई साथी उससे बिछड़ जाए तो सारी जिंदगी अकेले रह जाता है, लेकिन दूसरा साथी नहीं बनाता है। ठीक, लॉयलिटी पीक पे है, लेकिन हमारे अंदर लॉयलिटी डाउन है। एक्सेप्शनल केस है बाबू, क्या कर सकते हैं। चलो देखो, यहाँ देखो, तो लुइस पैस्चर ने क्या किया? he dismissed the theory of spontaneous generation and demonstrate that life came from pre-existing life। आप देखो ये क्या बोला, जो हमारा थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था, इसको क्या किया लुइस पैस्चर ने? बाइकआउट कर दिया। बोला कि ये नहीं हो सकता, लाइफ नॉन लिविंग मड से या क्ले से नहीं बन सकता है। इन्होंने उसको क्या किया? डिसमिस किया। कैसे डिसमिस कर दिया? तो इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एक स्वान नेक शेप टाइप का एक बीकर टाइप लिया, जिसका ग्लास, जिसका ये क्या था? स्वान के नेक की तरह था। ठीक, इसके अंदर क्या भरा? ईस्ट भरा और H2O भरा। क्या भरा? ईस्ट भरा। ईस्ट क्या है हमारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि जनरली आपके केक में मिलता है, जो कि जिससे केक फ्लॉपी होता है। ठीक, फ्रेगमेंटेशन से। तो ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और क्या करा? वाटर रखा, उसको क्या किया? हीट कर दिया। क्या किया? हीट किया। जब हीट किया तो उसके अंदर का ईस्ट मर गया। यस और नो? सो दैट नो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज देयर। अब इस पानी को उबाल दिया, अंदर ईस्ट था, तब इसके अंदर जितने लाइफ अगर होंगे सब मर गए। अब क्या किया कि स्पीकर को तोड़ दिया। क्या किया? स्पीकर को तोड़ दिया ऊपर से। जब तोड़ दिया तो अब एयर आराम से इंटर कर सकता है। अब जो एयर इंटर कर रहा है उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भी हो सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, क्योंकि एयर में तो होता ही होता है ना। अब वो जब एयर इसके अंदर इंटर किया तो इसके अंदर क्या देख रहा है कि माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। और जब नेक को नहीं तोड़ा था तब क्या हो रहा था? यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहा था, यहीं पर रह जा रहा था, आगे नहीं आ रहा था। तब क्या देखा कि यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। इट मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे कोई, जब बाहर से कोई लिविंग अंदर नहीं गया तो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुआ। जब बाहर से कोई लिविंग गया तो अंदर ग्रोथ हो गया। तो इससे ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला था कि नॉन लिविंग से मड और क्ले से, नॉन लिविंग से लिविंग बन सकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक, इतना एक्सपेरिमेंट हो गया। तो लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट बचा यही था जो कि एक्सेप्टेबल हो सका। इन्होंने क्या बोला? इसको बोला थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन या ऑपेरिन एंड हैल्डन थ्योरी। जो ऑपेरिन थे वो रशियन के बायोकेमिस्ट थे, जो हैल्डन थे वो इंग्लैंड के बायोलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दिया, जिसके हिसाब से इन्होंने क्या बोला कि दे प्रोपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। इन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कहाँ से आया? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग से आया। लेकिन किस नॉन लिविंग से आया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। कहाँ से? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। मान लो कार्बन और उसके कंपाउंड से आया।
जस्ट लाइक आरएनए या प्रोटीन, इसके अंदर भी क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक। तो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन में क्या बोला कि जो हमारा लाइफ है वो कहाँ से आया, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जस्ट लाइक क्या होता है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्या होता है, ऑक्सीजन, यही तीन मिलकर ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है। और आरएनए प्रोटीन में क्या मिलता है हमारा, यही तीनों मिलता है। तो या ये दोनों बोलो या ये तीनों बोलो, मामला वही है। तो इन दोनों ने क्या बोला कि जो हमारा लाइफ है वो इससे बना है, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, ठीक। ये थ्योरी बहुत सारा एक्सेप्टेड हुआ क्योंकि इसका काम किया। इसके लिए बहुत सारा हमारे अर्थ में चेंजेज आया। अर्थ का टेम्परेचर हाई था, अर्थ में वॉल्केनिक इरेप्शन हो रहा था, अर्थ का टेम्परेचर हाई हो के फिर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था, अर्थ में लाइटनिंग हो रहा था। तो ये सारे के वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से हमारा क्या हुआ, लाइफ अपीयर हुआ। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? हाँ, एक्सपेरिमेंट हुआ था आपका, इसका एक्सपेरिमेंट आई थिंक 400 मिलियन ईयर वो बोला था इसका एक्सपेरिमेंट। इसका डेट तो नहीं पता, हमको डेट बता देंगे। अभी का ही साइंटिस्ट होगा कि कब का साइंटिस्ट होगा, कोई 500 मिलियन ईयर एक होगा थोड़े होगा, ठीक है। क्या कब खोज किया, गूगल बाबा में तो देख लो ना, नीट में पूछा है ना आप लोग को बोर्ड में पूछेगा, जानने क्या जरूरत, देख लो देख लो। चलो यार ध्यान दो, अरे चलो ध्यान दो, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है गर्ल्स यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले क्या हुआ, अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ, ठीक। अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 5 थ्योरी दी गई लाइफ फॉर्म होने की। पहली थ्योरी कि ऊपर वाले ने बनाया है। दूसरी थ्योरी क्या दी, हाँ, दूसरी थ्योरी क्या दी कि दूसरे प्लैनेट से स्पोर आया, वो हमारे अंदर आया, तब हमारे अर्थ में लाइफ अपीयर हुआ। तीसरी थ्योरी क्या दी कि जो भी हमारा मर्ड था, क्ले था, वहाँ से लाइफ हुआ, नॉन लिविंग से। चौथी थ्योरी क्या दी गई कि लिविंग से ही लाइफ अपीयर हुआ, वो नेक वाला एक्सपेरिमेंट करके। पांचवी क्या दी गई कि जो लाइफ अपीयर हुआ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से अपीयर हुआ। अंडरस्टूड? और यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, ठीक। क्लियर? यहाँ तक आज का लेक्चर यहीं तक रखने दो।